आइए दोस्तों, आज हम सीखेंगे किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालें। तो इन्वर्स अगर आप सीख लेते हैं तो एक्सरसाइज़ के मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे आसानी से लग जाएँगे। तो आज हम मैट्रिक्स से थोड़ा आसान भी दे रहे हैं क्योंकि इसकी प्रोसेस को हमें जानना है। अगर ये प्रोसेस आप जान जाते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं। तो हमें बेसिकली इसका फाइंड करना है ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये फ़ॉर्मूला होता है। इस फ़ॉर्मूले में हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट की और दूसरा एडजॉइंट की। तो किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमें उस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। 4 1 2 3 और मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को बस ये ब्रैकेट का डिफरेंस होता है, ये डिटर्मिनेंट का साइन है और ये मैट्रिक्स का। अब इस मैट्रिक्स की वैल्यू और हमें अगर कभी भी किसी का ए इन्वर्स निकालना हो तो हमें डायरेक्टली सॉल्व नहीं करने लग जाना है, बल्कि हमें डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लेनी है। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू जैसे कि इसकी होगी 12, 4 इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12 और फिर माइनस लगाएंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इक्वल टू 10। ये जीरो के इक्वल नहीं है। अगर यही हमारी जीरो के इक्वल आ जाती, बाई चांस आप मान लीजिए ये जीरो के इक्वल आ जाती, तो इसका ए इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। और यहाँ पे लेकिन हमारी जीरो इक्वल नहीं आ रही है, तो हम लिख सकते हैं कि ए इन्वर्स हमारा एग्जिस्ट करेगी और ए इन्वर्स की वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू पता चल गई, ठीक है, हमारा एक काम तो हो गया। अब हमें बढ़ना है एडजॉइंट ऑफ ए को निकालने के लिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए को निकालने के लिए सबसे पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके कोफैक्टर ले लेने हैं। जैसे इस वाले प्लेस का नाम है C11 इक्वल टू, और इस एलिमेंट के कोफैक्टर अगर निकालने हों तो हमें इसके सामने की रो और कॉलम डिलीट करना होगा, तो बचेगा 3 और C12। अब इस एलिमेंट का कोफैक्टर लेना है, मतलब 1 का कोफैक्टर लेना है। तो 1 में सबसे पहले कोफैक्टर लेने से पहले प्लेस की साइन हमें लगानी पड़ती है। प्लेस की साइन हम कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या यहाँ प्लस रहेगा या माइनस। तो हम जैसे यहाँ पे 1 और 2 3 होता है, 3 ऑड है तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। जैसे यहाँ पे 1 और 1 2 है, ये इवन है तो यहाँ पे प्लस, तो 1 और 2 ऑड था तो हम माइनस लगा दिए। अब इसका सामने की रो डिलीट करेंगे और कॉलम बचेगा 2, तो इसका कोफैक्टर 2 हो गया। अब उसी तरह इस वाले एलिमेंट का प्लेस क्या होगा, C21। ये भी 2 और 1 3 है तो माइनस लगा देंगे और इसके सामने का रो और कॉलम डिलीट करेंगे, फिर आएगा 1 और फिर इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर क्या आएगा, इस प्लेस की वैल्यू पोजीशन है C22 और यहाँ पे सामने का रो कॉलम डिलीट करेंगे, आएगा 4। अब हम सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर जान चुके हैं। अब हम इससे एडजॉइंट निकाल सकते हैं। कैसे? हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए, पूरे मैट्रिक्स से फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए जितने भी कोफैक्टर हैं, 3 -2 और 1 -1 और 4, और इसका पूरे का ट्रांसपोज़ निकालिए। ट्रांसपोज़ में क्या होता है कि जो रो के एलिमेंट्स होते हैं उनको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जाता है और जितने कॉलम के एलिमेंट होते हैं उन्हें रो को में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ से हम इसका ट्रांसपोज़ क्या होगा, 3 और -2 और ये चला जाएगा ऊपर -1 और 4, ठीक। अब हमें डिटरमिनेंट भी पता चल गया और एडजॉइंट भी पता चल गया, एडजॉइंट की वैल्यू ये हो गई। अब हम इस फॉर्मूले में रख सकते हैं। जैसे ए इन्वर्स की वैल्यू हो गई 1 अपॉन डिटरमिनेंट की वैल्यू हम लोगों ने निकाली 10 और फिर एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू यहाँ से 3 -1 -2 4, ठीक। यहाँ से ए इन्वर्स या तो हम यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो भी हमारा आंसर राइट है, या फिर आप चाहें तो इसे डिवाइड कर लें 3/10 या -1/10, इसका अंदर डिवाइड कर लें -2/10 और 4/10। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं या फिर यहाँ पे भी छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर सही है। और यही वाली पूरा मेथड जितने भी क्वेश्चन हैं, ये तो बेसिकली 2x2 के ऑर्डर के लिए था। आप 3x3 के भी कर सकते हैं। 12th क्लास में मैक्सिमम 3x3 के ऑर्डर तक का ही है, उससे ज़्यादा का नहीं है। और यही वाले मेथड पूरे आप 3x3 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन था तो इसलिए हम लोगों ने आसान लिया था। इसके आगे हम लोग थोड़े हार्ड क्वेश्चंस लेंगे, तो तब तक के लिए यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।